दोस्तों नमस्कार, यूसुफ भारत में आपका स्वागत। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ आपके लिए, अनुपात तथा समान अनुपात। हाँ, इसलिए ये चीज़ लेकर आया हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा हो जितने भी हमें क्लास पढ़ाया हूँ, आपको सुपर टेट के अकॉर्डिंग पढ़ाया हूँ, सुपर टेट के अकॉर्डिंग, लेकिन आप साथ साथ रेट भी पढ़ते रहिए। ये रेट में जो है सिलेबस है, अगर एक दो मतलब चैप्टर आगे पीछे हो रहे हैं तो आप घबराइए मत, और मैं इस चीज़ को पूरा कराऊंगा। ऑल इंसान के लिए वरदान है आपके लिए, क्योंकि ट्रिकी मैथ है और जितना हो सकता है मैं कम समय में आपको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ, आप करते भी हैं, और साथ साथ आप जो है पढ़ते रहिए। और मैं इस चीज़ को मैं आगे टॉपिक बढ़ा रहा हूँ और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बस इतिहास लिखने के लिए कलम ज़रूरी नहीं होती है, हौसले की ज़रूरत होती है, बस इतना जानिए आप। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो इतिहास लिखेंगे एक दिन। तो हौसला रहना चाहिए कि कलम रहेगा, आपकी मेहनत आपके पास है ही नहीं है तो आप इतिहास नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हौसले की ज़रूरत होती है दोस्तों। बस जैसे ये मैंने क्वेश्चन टाइप 1 में जीरो लेबल्स जिस तरीके मेरा रहता है, जीरो लेबल ले जाना, तो आप टाइप 1 को जो थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं, क्योंकि पेड़ का जब जड़ मजबूत होगा तो ऊपर वाला भी भाग मजबूत होगा। इसीलिए जड़ मजबूत आपको करना, बेसिक थोड़ा सा बताना है। आप चीज़ें जानते रहिए, क्वेश्चन आप करते रहिए। जिस तरीके मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा मैं एक क्लास आपका लेता हूँ जो आपको समझाने के लिए, दूसरी क्लास में लेता हूँ जो है आपकी जो जितने क्वेश्चन आए हुए सबको कराता हूँ। तो इसलिए मैं, और कल की क्लास में मत जाइए, कल की क्लास में जो है मैंने माध्यमिका बहुलक पारिसर पढ़ाया था, तो आप उस चीज़ को पढ़िएगा और सभी लोग जुड़िए। आपकी क्लास मैथ की कंटिन्यू चलेगी, लगे रहिए। जिस तरीके मैंने बताया, आप इस चीज़ को देखेंगे, इसे हम अनुपात के रूप में पढ़ते हैं, अनुपात के पढ़ते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ ए अनुपात बी, हम लोग इस रूप में भी लिखते हैं, लिखा भी जाता है ए अपान बी, मतलब ए अनुपात बी का जो है ए अनुपात ए अपान बी भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए अब इसे हम अनुपात भी कहते हैं। अब इसे आप एक सिंबल और देखते हैं, इस तरीके होता है, जिसे हम लोग लिखते हैं समान अनुपात। इसे हम लोग बराबर के भी चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं इसको लेकिन मानते, इसके भी मानते हैं, इससे भी मानते हैं। समान अनुपात मतलब बराबर, और इसका अनुपात मतलब ए अपान बी। इस चीज़ को आप थोड़ा देखिएगा और समझिएगा। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, और इसमें हम लोग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके भी हम लोग दर्शाते हैं। अगर जैसे इसके बराबर इस तरीके कहते हैं ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। इससे कहने का मतलब हम लोग बराबर के चिन्ह कर सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इस चीज़ को थोड़ा नोट कीजिएगा और नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि आपका नोटबुक कोई भी पढ़े लगे हाँ कोई नोटबुक बनाया है। इसलिए एक चीज़ और नोट कीजिएगा, नोट में ए अनुपात बड़ा लिखता हूँ, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी। इस चीज़ को आप देखिएगा और बहुत बेहतरीन तरीके देखिएगा किस तरीके करेंगे हम लोग। इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इससे मतलब इससे गुणा करेंगे। अगर इससे गुणा किए तो ए डी बराबर, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं हमारी बात को, समझ लीजिए कि ए डी बराबर सी डी, इस रूप में लिखते हैं। ठीक है।
चाहे ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिखते हैं, नोट कीजिएगा, अभी आगे समझ में आएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि हर चीज़ें जो है पॉइंट टू पॉइंट मैं नोट करवाता हूँ, आपको समझाता भी हूँ, और हर तरीके से आप समझिए और समझते भी हैं, आप लोग स्कोर भी करते हैं। सब लोग पढ़िए और सभी लोग नोटबुक में बनाइए। ये नहीं कि क्लास है, सर ने क्लास दे दिया है, क्लास रहेगा इनके प्लेलिस्ट में, मैं पढ़ता रहूँगा, होता नहीं है, वादा करने वाला होता नहीं है। जिस तरीके आप पढ़ेंगे नहीं उस तरीके आप करेंगे नहीं, इसलिए आप पढ़ते रहिए, रेगुलर बने रहिए। और ये नहीं कि कल वाला वीडियो पर परसों पढ़ लूँगा, क्लास है, आपकी क्लास है, सर की क्लास जो है गुप्ता सर की क्लास, ये एक ही गुप्ता सर की क्लास, एसके सर की जो है क्लास प्लेलिस्ट में है, मैं बाद में पढ़ लूँगा। बाद वाला काम कोई करता नहीं है, जो करो आज करो, मेहनत करो, हौसला रखो, सारी चीज़ें बहुत अच्छा बेहतर होगा। हम इतना देखिए, कल से बेहतर आज है, आज से बेहतर कल होगा, इतना जानिए, उम्मीद मत छोड़िए, पढ़ते रहिए। जैसे आप इस चीज़ को समझिएगा, देखिए इसे नोट कर लीजिएगा, और इस चीज़ को भी जिस तरीके बताओ कि मैं अनुपात को जो ए अनुपात है बी की, इस तरह के A/B भी लिख सकता हूँ, और समान अनुपात A अनुपात B, समान अनुपात C अनुपात D, A अनुपात B बराबर, इसको बराबर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें लिखा हूँ C अनुपात D, ठीक है ना। इस तरीके करना है, और जिस तरीके बताया किस तरीके गुणा करना है, इससे बाहर बाहर अंदर अंदर गुणा करना है। सॉरी गलत हो गया है, AD BC या C, हाँ BC, इस तरीके, इसलिए गलत हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ले जाता हूँ पीछे, सब नोट कीजिएगा और समझिए, सारी चीज़ें समझिए बहुत गहराई से, किस तरीके करना है। मेरे लिखाने का पर्पज़ यही था कि बाहर बाहर करना है, अंदर अंदर करना है, AD में C BC में, ठीक है ना, इस तरीके करना है। तो करना क्या है, मैंने दिया है टाइप 1 में, आपको समझाने के लिए दिया हूँ। ये बहुत छोटे से जीरो लेवल से हीरो लेवल ले जाता, जो इस तरीके है, मैंने बताया आपको कि मैं जीरो लेवल से हीरो लेवल ले जाता हूँ, आप समझिए और बेहतरीन तरीके से समझिए किस तरीके करना है। बस जैसे मैंने बताया है, बाहर बाहर करना है, अंदर अंदर करना है। तो बाहर बाहर करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, बाहर बाहर करने के लिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ कर दे रहे हैं ना, हम लोग करना क्या है, पहले अंदर अंदर के ले रहे हैं, 3x फिर 5 गुणे 15, अब 5 गुणे 15, तो x बराबर 5 गुणे 15। ये अगर इसको जो है इधर लाएंगे तो भाग चला जाएगा, 3 × 15, तो हमारा x बराबर कितना है, इसीलिए मैंने उधर जो मैंने बताया था कि आपको समझने के लिए बताया था, किस तरीके आप समझिए और करिए। जैसे बताया कि बाहर बाहर करना है, अंदर अंदर करना है, 3x 5 गुणे 15, फिर x के लिए, इसके बाद ये नीचे इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ये देखिए, भाग होने के बाद 3 से 5 बार कटेगा, 5 5 5 25, इस तरह का आया 25 है सर, ठीक है ना। अभी आगे देखिए, मैं इतना छोटा लेवल लेके आया हूँ कि आपको समझाने के लिए। अभी आगे से जितने क्वेश्चन में आया हूँ सब कराऊंगा। इस क्लास को जो मैं 3-4 पार्ट में जो है कंप्लीट करूँगा, कि छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा आपको कि कहीं कोई टाइप छूट ना सके, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, आपको समझाने के लिए चीज़ें हैं। अभी इसमें भी मैं बताऊँगा किस तरीके करना है, 2-3 तरीके से मैं सॉल्व कराने के लिए बताऊँगा, किस तरीके आप करेंगे, 2-3 तरीके से मैं बताऊंगा। बस आप करते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। और अपने दोस्तों तक मेरा जिम्मेदारी है कि हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको जो है, मेरे चैनल को जो है ऊपर ऊंचाइयों तक ले जाइए। ये आपका भी चैनल है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप हमसे जुड़े हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। आप हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन हैं, क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट का जो है बहुत अजीब सा रिलेशन होता है, गुरु और चेले का।
इतना जानिए। हर व्यक्ति का एक गुरु होता है, मेरे भी एक गुरु हैं, बहुत ही बेहतरीन है हमारे लिए, बाकी सबके लिए क्या है नहीं जानते। जैसे मैंने मान लिया यदि 10 अनुपात है 13, 13 समानुपात x अनुपात 26 है, तो x का मान निकालिए। जिस तरीके था ऊपर उस तरीके भी है। x का मान निकालने के लिए मैंने बताया आपको 10 अनुपात 13 समानुपात x अनुपात 26। मैंने जिस तरीके बताया है, बाहर बाहर करना है, अंदर अंदर करना है। पहले अंदर वाला कर लेंगे, 13x 10 गुणे 26। फिर इसके बाद क्या करना है, x बराबर 10 गुणे 26 अपन 13, 13 दूनी 26 करने का मतलब x बराबर हमारा 20 आया। 20 कहाँ पे है, x बराबर 20 आया। बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे आप, बहुत बेहतरीन तरीके से। किस तरीके करेंगे आप खुद जान जाएंगे, बस लगे रहिए, बने रहिए। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहा हूँ। ये 1 टाइप हो गया। मैं सेकेंड टाइप थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। देखिए अभी मैं क्वेश्चन नंबर पे कराऊंगा। मैंने बताया कि आज की क्लास आप बस हर टाइप को बताने के लिए है। इसके बाद मैं दूसरी क्लास से या तीसरी क्लास में लूँगा, तो अगर दूसरी में नहीं कर जितना बता सके, अगर नहीं हो पा रहा तीसरी में क्लास लूँगा। इसमें सारे क्वेश्चन इतना आए हैं यूपी टेट में और रीट में भी क्वेश्चन आए हैं। मैं सब क्वेश्चन लाओ को आपको सॉल्व कराऊँगा और जिससे आप बहुत बेहतरीन करेंगे, बस आप समझिए। और सुपर टेट में जितने क्वेश्चन आए भी मैं कराऊंगा, बस आप पढ़ते रहिए। बस यदि क्वेश्चन नंबर 3 यदि ए बी ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 तथा BC अनुपात BC बराबर 2 अनुपात 5 है, तो पहला नोट कीजिएगा, पहले निकालना क्या है, ABC अनुपात क्या होगा, दूसरा AC अनुपात क्या होगा। ये चीज़ें देखिए हम आपको समझाने के लिए आए हैं। एक क्वेश्चन जो है आपको समझाने के, कि आपको बारीकी से समझ में आए, आप समझिए। इतनी गर्मी में जान लीजिए पढ़ाया जा रहा है आपको बेहतर देने के लिए, तो पढ़ते रहिए आप। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने ए अनुपात का दिया है यहाँ पे, देखिए ए अनुपात का दिया है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ए अनुपात बी को इस तरीके भी दर्शा सकते हैं, ए अनुपात बी अपान ए अपान बी, तो इसमें हो जाएगा 3/2। इस तरीके भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी रुके रहिए, इसको हम आगे समझाएंगे। इस तरीके भी नहीं करना है। ए का अनुपात 3 दिया है, बी का देख रहे हैं, देखिए बी का सेम दिया है, बी बीच में अगुआ है। अगर मतलब जो शादी विवाह करते हैं बीच में अगुआ, इधर से भी है उधर से भी है, तो अगर बाद में अगर मैं बता दें आपको, तो इस तरीके है। अगर सेम मिल रहे हैं तो हमें कुछ करना नहीं है, बस इस तरीके करना, उतारना है, और उससे और कुछ करने में आगे बता दूँ किस तरीके करना है, ठीक है। तो बी का सेम है 2, सी का 5। पूछा क्या है, ए सी के बराबर, तो इसमें ए का 3 हो गया और सी का 5।
इसका ये तो आसान सा आपको बताने के लिए निकालने किस तरह निकालना है चीज़ें, जहाँ मैच करेंगे उसके लिए है, और बड़ी चीज़ें बताऊँ किस तरीके करेंगे। अब इसी चीज़ को एक फार्मूला से और लगा सकते हैं, बस समझिएगा थोड़ा। पूछा क्या है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते बराबर क्या, ठीक है। तो पूछा क्या है, मैंने आपको बताया कि बीच वाला जो है बी का दोनों सेम मिल रहे हैं। अगर दोनों सेम नहीं मिल रहे हैं तो इसके लिए दूसरी भी उपाय है, मैं अगली क्वेश्चन टाइप थर्ड में बताऊंगा, लेकिन आप समझिए जिसको। जैसे बी जो है अगुआ है, समझ लीजिए बी अगुआ है, क्योंकि जो अगुआ होते हैं दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष है, ये लड़का पक्ष है आपको बता दे रहे हैं किस तरीके। ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 2। फिर इसमें दिया क्या है, बी अनुपाते सी बराबर 2 अनुपाते 5। देख रहे हैं बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सेम मिल भी रहा है, ठीक है। बी इसमें भी है, कहने का मतलब ए अनुपाते बी अनुपात सी बराबर है। अब बी दोनों में है, दोनों में होने के मतलब ए लड़की पक्ष है, लड़का पक्ष है, लड़की पक्ष है, लड़का पक्ष है। अब बी अगुआ है, मतलब दोनों तरफ। अगर शादी विवाह हो गई, अगुआ मतलब करा दिए, जो मीडिएटर होते हैं आगे, सॉरी जो शादी दोनों पक्ष कराते हैं, अगर जीवन अच्छी खासी चल गई तब तो बहुत ही मतलब इनको पुण्य मिलता है, उसके आशीर्वाद मिलते हैं और इनको जो है सम्मान मिलता है। अगर बाई चांस अगर नहीं हुई तो जानते हो क्या ज़िंदगी भर इनको जो है धिक्कारता मिलेंगे, और जहाँ मिलेंगे वहीं मन गाली देंगे, इतना समझिए। लेकिन इस तरीके नहीं है, लोग अपने अपने विचार के ऊपर, लेकिन जो चीज़ें होते हैं हर आदमी बेहतर करने का प्रयास करता है, आप समझिए। ज़्यादा डीपली मत चले जाइए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, तभी सक्सेस होंगे, तभी आपकी लाइफ में सब अच्छा लगता है, आप समझिए। कितने लोग को शादी सुपर हिट वाले में सुपर हिट के लिए कर रहे होंगे, कितने लोग शादी हो गई, कितने लोग शादी नहीं हुई होगी। तो आप लगे रहिए, ठीक है, लगे रहिए मतलब पढ़ते रहिए, शादी की रिपत लगे रहिए, बस समझिए आप। जैसे आप समझिए ए अनुपात बी और सी बराबर जो है क्या होता है, देखिए ए अनुपात का आया 3 और बी अनुपात का आया 2, ठीक, सॉरी 2, सी अनुपात का आया 5। अब इसमें कहा क्या गया है इसमें, अब b के नीचे जो है b के बराबर 2 आया, 2 अनुपात 5, ठीक है ना, 2 अनुपात 5, समझिए थोड़ा किस तरह करना है। और c का आया 5, सॉरी यहाँ पे नहीं हुआ, सॉरी थोड़ा समझिए। पहले ए बी का लिखेंगे, ए बी अनुपात 3, फिर बी सी लिखेंगे, बी सी का 2 अनुपात 5। इस तरीके है ना, आया कि नहीं आया, ए बी का यहाँ, बी सी का यहाँ। अब हमें करना क्या है, जहाँ खाली स्थान है, ए के नीचे खाली स्थान है, बी का सी के नीचे खाली स्थान है, तो उसके बगल वाली संख्या उसके खसक मतलब सेम वहाँ उतर जाएगी। जैसे सी या 2 है, 2 अनुपात उतर जाएगी। यहाँ पे 3 है तो इसको नहीं उतारेंगे, इसको वाला यहाँ संख्या आ जाएगी। करेंगे मतलब जहाँ हमारी खाली जगह होगी वहाँ इसके सामने वही सेम संख्या आ जाएगी यहाँ पे, मतलब भरने के लिए खाली जगह को। अब इससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 5 10। अब देखेंगे किसी कॉमन संख्या से 2 सब कट जा रहे हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10। करने का मतलब ए बी सी, ए का मान 3 आया है ना, ए का मान 3 आया ना, बी का मान 2 आया ना, सी का मान 5 आया। देख लीजिए, आप इस तरीके भी लगा सकते हैं। समझने के लिए थोड़ा समय लग गया था आपको बताने के लिए, लेकिन आप
कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ते रहिए, मैं बता रहा हूँ आगे क्या करना है। इतनी गर्मी है, अगर बीच में कहीं लाइट वगैरह कट जा रही है तो आपकी क्लास जो है वहीं से अगली क्लास लग जाएगी, नेक्स्ट पार्ट। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपकी क्लास छूट जाएगी, छूटेगी नहीं, सारी क्लास आपको मिलेगी और सारा जिस टाइप क्वेश्चन है सब मिलेगी। और लिखिए क्वेश्चन नंबर, यदि ए अनुपाते बी, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:2, 3:4 तथा बी अनुपाते सी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपाते सी क्या है? सेम ऊपर वाले की तरह है, लगा दूं। छोड़िए ऑप्शन छोड़िए, अभी ऑप्शन मत देखिए, समझिए। तो दिया है ए अनुपाते बी सी अनुपाते बराबर क्या होगा, फर्स्ट अटैम्प्ट सेकेंड वाला देखिए, ए अनुपाते सी बराबर क्या होगा, समझिएगा किस तरीके दिया है, ये चीज़ें बताने के लिए आपको है। यहाँ देखिए ए का सॉरी यहाँ बी रहेगा ना, बी का 4 है, यहाँ पे बी का 2 है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हमारा मैच क्या कर रहा है, ए कर रहा है, ठीक है, ए भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बी मतलब मैच नहीं हो रहा था, मैच नहीं होगा तो हमको देखिए एक तरीका और है, इसमें कुछ करना नहीं है, मैंने जिस तरीके बताया है एक तरीका और है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो इससे एक गुणा करेंगे, समझ नहीं आ रहा क्या? यहाँ गलत है क्या? क्वेश्चन गलत उतर गया हमको लग रहा है। 3:2 है यहाँ, और यहाँ पे 4:, पहले इसके बाद वाला क्वेश्चन उतर गया था ना, 3:2, 3:4 था। क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आंसर नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। आप समझिए थोड़ा सा, पूछा क्या है, एक चीज़ें नहीं है, ठीक ना, इसी तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया हूँ, दोबारा हो जाएगा। पूछा क्या है इसमें, किस तरीके हम करेंगे, एक तरीका और मैं बताऊंगा, यही क्वेश्चन में अगली बार 2 तरीके से बताया, मैं इस तरीके जो है थोड़ा सा एक चेंज तरीके बताऊंगा। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो किस तरीके बताऊंगा, आप समझिए थोड़ा सा चीज़ को। पहले से पहले में गुणा करेंगे, मतलब पहले में गुणा करेंगे, 3 तरीका 9, फिर इसे पहले में दूसरे में गुणा करेंगे, समझ रहे हैं? हाँ, पहले में पहले गुणा हो गया, इसका ये यहाँ से कैंसिल हो गया, फिर दूसरे में पहले का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 आ गया, इसके बाद ये कैंसिल हो गया, फिर इसमें गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 8। नहीं समझ में आया? देखिए पहले में पहले का अगर मैच नहीं कर रही है तो 20 संख्या, देखिए पिछली बार मैच करती, ये वाला मैच नहीं कर रही है तो 3 में गुणा, 3 तरीका 9, पहले में पहले तो यहाँ कैंसिल हो गया, फिर दूसरे में तीसरा इसमें करेंगे गुणा तो 6 इसमें भी कैंसिल हो गया, तो जो बच्चे संख्या उससे गुणा कर दे, आ गया, मतलब ABC के आ गया। कहने का मतलब जब ABC आ गया तो A का मान कितना है, 9,
तो सी का मान कितना है 8। आप इस तरीके पर लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके जिससे मैं बताया हूँ आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ठीक है ना। तो ए अनुपात बी, ए का कितना मान है 3 अनुपात 2, ठीक है ना। फिर बी सी का, बी 3 अनुपात 4। मैंने जिस तरीके बताया आपको कि जो संख्या मतलब कि खाली इसको भरने के लिए इस ए वाली संख्या यहाँ भी उतर जाएगी और ए वाली संख्या सी के नीचे यहाँ उतर जाएगी, मतलब 2। इससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 3 तरीका 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ए बी सी, कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे सॉल्व हो जाएंगे। कहने का मतलब इस तरीके भी हो गया, इस तरीके भी हो गया, दोनों तरीके से हो गया। जो तरीका लगाइए और देखते हैं क्लास कितनी टाइमिंग हुई। अब एक क्वेश्चन और आप लिखिए, कम से कम इस क्लास जो है 35 मिनट हो जाए तब ठीक रहेगा, कुछ आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 तथा बी सी अनुपात 2 अनुपात 3 हो तो ए सी का मान पूछ रहा है। हो तो ए सी का क्या होगा? ऑप्शन नोट कीजिएगा, लिख दे रहे हैं आपकी बार। ऑप्शन लिखे थोड़ा सा विलम्ब होता है, लेकिन लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें आपको थोड़ा सा जितना क्लियरिटी आपको डाउट क्लियर हो उतना ही अच्छा है, इतना ही आप सीखेंगे। लेकिन क्या करूं, एक अनुपात है, इसमें हम लोग कोई थियरी काम नहीं करेंगे, सीधा जो है मैंने बताया आपको, जहां मैच नहीं करेंगे इस तरह गुणा कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा ए सी। चाहे उस तरीके लगाइए चाहे उस तरीके लगाइए। इससे गुणा कर देंगे, इससे गुणा आ जाएगा तब भी, लेकिन आप लगाते रहिए, थोड़ा सा हो सके लगा दे रहे हैं आपको। हाँ सॉरी, इससे गुणा कर देंगे, इसमें कुछ करना नहीं। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 6 का नाम 6, 6 दूना 12, 1 अनुपात 2 आएगा। इस तरीके लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके मैंने जिस तरीके बताया है उस तरीके भी लगा सकते हैं। ए बी सी करके पूछा क्या है, ए सी का मान, लेकिन लगा दें क्या, उस तरीके लगा लीजिएगा, उस तरीके लगा लीजिए, कुछ करना नहीं, आपको पता ही है, बहुत आसान तरीके से बताया, क्योंकि अगली क्वेश्चन में बता दूंगा तो आपका जो है थोड़ा सा सिलेबस और जल्दी ज़्यादा कवर हो जाएगा, तो आप थोड़ा समझिएगा। ये क्वेश्चन बच्चे पूरा करवा दूँ अभी, तो फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे, मेरा टारगेट पूरा हो जाए। जितने क्वेश्चन लेंगे आपको, क्वेश्चन तो बच्चे हैं मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए और लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें बता दें, यदि ए अनुपात बी का 4/5, देखिए जिस तरीके में बताया 4/5 तथा बी सी अनुपात का 5/2 तो ए सी बताइए। करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी चीज़ें आपको बस समझना चाहिए, जिस तरीके मैं बताया हूँ आपको थोड़ा समझिए। दिया क्या है,
ए बी बराबर, मैंने बताया है कि अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो आप इस तरीके में लिख सकते हैं 4:5, फिर बी सी अनुपात 5:। मैंने आपको बताया है कि दोनों में अगर सेम है, दोनों में सेम होने के कारण देख रहे हैं आप किस तरीके भी कर सकते हैं। अगुआ मिला कि नहीं मिला, दोनों में सेम, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस इसमें गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। इसी में गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 और 10, 5 चौक 20 और 10, 2:1, 10 1, 2:1। इस तरीके भी आंसर आ गया, इसी का आ गया। किसी कॉमन फैक्टर से देखिए, कॉमन संख्या से कट जा रहा है ना, तो कटने को 2:1 आया। आप इस तरीके लगा सकते हैं, तो उस तरीके भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके भी लगा देते हैं, ए बी सी, ए बी सी लिखने के लिए ए 4:5, बी सी 5:। मैंने बताया जो खाली स्थान होगा तो सेम बगल वाला उतर जाएगा खाली स्थान में, उसके बगल वाले मतलब इसके सामने। 5 चौक 20, 5 पचे 25 और 5 दूना 10। पूछा क्या है, ए बी सी, ए सी हमारा पूछ रहा है ना, तो ए सी बराबर 20 सी बराबर 10। आप इस तरीके लगा सकते हैं। अब इस क्लास को यहीं में एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास आपकी चलेगी और इसी टॉपिक पर चलेगी। अभी चीज़ें अभी थोड़ा सा बचा है, आपको क्वेश्चन जो है इस क्लास के बाद ही क्वेश्चन जो है यूपीटी मतलब एक क्लास चलने के बाद अभी टॉपिक और बचे हैं, किस तरीके आपको करना है, किस टाइप में बचा है, 1-2 टाइप बचे हैं। पूरा कराने के बाद तब आपको जो है जितने क्वेश्चन आए सब क्वेश्चन कराया जाएगा। लेकिन आप होप देर लगे रहिए। आप इस क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ। सब लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।